हमारे भारत का इतिहास किले, युद्ध और राजाओं के पराक्रम से भरा पड़ा है। कहानी किले की हो या किसी राजा के युद्ध की पराक्रमी होने के साथ साथ रोचक भी होती है। ये सभी भारत की आन बान और शान है। इनमें से कुछ किले ऐसे भी हैं जो रहस्यमय है, जिनके बारे में जानने का मन करता है। एक ऐसा ही किला भोपाल में है, जिसका नाम रायसेन का किला। इसके बारे में एक हैरान करने वाली बात है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, क्योंकि यह देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यह एक ऐसा राज्य है जिसकी संस्कृति और परंपराओं का समृद्ध इतिहास भारत के लिए बेहद खास है। इस राज्य में मौजूद वाइल्ड लाइफ, ऐतिहासिक स्थल, फोर्ट्स आदि देखने और घूमने के लिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं। प्रारंभिक मध्य काल में निर्मित इस किले और इसके आसपास की जगहों पर घूमने के लिए हर महीने हजारों पर्यटक आते रहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिला बसा हुआ है। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। प्राचीन वास्तुकला से बना ये किला कई शताब्दियों के बीतने के बाद भी पूरी शान के साथ खड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लगभग 16वीं शताब्दी तक यह किला मुगल और भोपाल के नवाबों के भी अधीन रहा है। इसके चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं, जिनमें 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। इस किले में कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। इस किले को जीतने में शेरशाह सूरी के पसीने छूट गए थे। इसके अलावा 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी सूरी इस किले को जीत नहीं पाया था। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी वजह से उसे किले पर जीत हासिल हुई। लेकिन कहा जाता है कि ये जीत उसने धोखे से हासिल की थी, क्योंकि उस समय राजा पूरनमल किले पर शासन कर रहे थे। तो उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी रानी रत्नावली को दुश्मनों से बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इससे जुड़ी एक और रहस्यमय कहानी है कि राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था, जिससे लोहे को भी सोना बनाया जा सकता था। इस पत्थर के लिए कई युद्ध हुए और जब राजा युद्ध हार गए थे तो उन्होंने पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया था। कहा जाता है कि कई राजाओं ने किले में खुदाई कराकर उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो पत्थर की तलाश में रात में यहाँ तांत्रिक को लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। कहते हैं कि जो भी पत्थर को ढूंढने आता है वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यहाँ रमजान माह में सुबह और शाम के वक्त अगर कोई बाहरी शख्स पहुँच जाए तो वह यहाँ गूंजने वाली तोप की आवाज से न केवल चौंक जाएगा, बल्कि किसी आशंका का अनुमान भी लगा बैठेगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। दरअसल यहाँ रमजान माह के पवित्र दिनों में इफ्तारी और सेहरी की सूचना देने के लिए किले की पहाड़ी से 2 वक्त तोप चलाई जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शहर सहित आसपास के लगभग 35 गांवों के रोजेदार रोजा खोलते हैं। यह परंपरा तब से चली आ रही है जब सेहरी और इफ्तारी की सूचना देने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे। जहां आज भी परंपरागत और अनूठे तरीके से सेहरी और इफ्तारी की सूचना पहुंचाई जाती है, जिसके तहत रायसेन के किले पर सेहरी से पहले और शाम को इफ्तारी के वक्त तोप दागने की परंपरा है, जो आज से नहीं करीब 300 साल से चली आ रही है। यही नहीं, यहाँ हिंदू परिवार के सदस्य भी ढोल पीटकर रोजेदारों को जगाते हैं। आपको रायसेन किले के बारे में जानकर कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.